अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं ये मेरा घर स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने निकाली है होम लोन के हवाले से। तो मैं भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन बैंक्स के पास जब आप जाते हैं ना तो उनके पास एक ब्रैकेट्स बने हुए होते हैं कि इस सैलरी रेंज वाले के लिए इतना लोन अमाउंट मिलेगा। वो आपको बंदा बता देगा, फिर वो आपको डायरेक्टली ये नहीं बताता कि भाई क्या कैलकुलेशन बैठेगी मंथली, आपका क्या पूरा प्लान बनेगा, कितने महीने के लिए आपने कितनी इंस्टॉलमेंट कौन से महीने में देनी है। तो वो समझने के लिए मुझे अपने लिए कैलकुलेट करना था, तो लिहाजा मैंने एक छोटा सा टूल उसके लिए बना दिया है। टूल का लिंक इस पोस्ट के अंदर डाल लूँ और अभी एक उसका गो थ्रू वॉक थ्रू भी कराता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट श्योर। ओवर द शोल्डर ऐसा दिखता है। अरे नाइस, वेरी गुड। चलो तो आपको मैं ये दिख जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये है भाई वो कैलकुलेटर जो बनाया है। अगर 50 लैक्स आपकी अमाउंट है तो 53 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। और चूंकि ये इस्लामिक डिमिनिशिंग मुशारका है, यानी वो आपको आपका यूनिट देते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, और आपका बैलेंस प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। ये बैलेंस है। इनिशियल मंथ में तो 20,000 था स्टार्ट होते हुए। फिर उसमें से रेंट अमाउंट इतनी इन्होंने की जिसको ये रेंट कहते हैं, वैसे कन्वेंशनल में ये सूद कहलाता है। तो यूनिट परचेज आपका उतना हो जाएगा, टोटल इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बढ़ जाएगी। आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट बेसिकली फिक्स होती है ओवर द टाइम पीरियड। 10 साल है तो 10 साल, 20 है 15 है तो 15 हैं, 20 है तो 20 है। एक इसमें ज़रूरी बात यह है कि 5% पहले 10 साल के लिए फिक्स है। 11 ईयर ऑनवर्ड एस्टिमेट जो है 12 है, क्योंकि IBOR+3 है। ठीक है, तो फिलहाल 10 पे रखते हैं समझने के लिए। ये अमाउंट अगर आप चेंज कर लें और 45 कर दो तो आपकी चेंज हो जाएगी। अगर समझने के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लें, और मेरी तरह वो है तो कैलकुलेट मैनुअली करें। यहाँ मैंने अपनी आसानी के लिए जो है वो कैलकुलेशन भी की थी ओरिजिनली, और ये है उसकी जीपीटी से स्क्रीनशॉट लेके डाली हुई कि डेफिनेशन क्या होती है जिसके तहत ये लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों, जो और लेना चाह रहे हैं लोग उनको भी ये इस ऐप को दे दें ताकि लोग इसको भी देखें और मुस्तफ़ीद हों। और अगर किसी को वाकई फ़ायदा हो तो दुआ कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।